नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। हमारी किताब 150% प्रॉफिट निधि बिजनेस को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स नए हो गए जिनको लगता है कि कैलकुलेशन सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे 150% का प्रॉफिट कमाती है निधि कंपनी। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ये बताने के लिए कि भाई 150% आप आराम से कमा सकते हो। ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो पेपर पेन लेकर बैठिएगा, कैलकुलेटर लेकर बैठिएगा, नोट करिएगा। तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल 20 लाख होना चाहिए, राइट। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल कैलकुलेशन पर्पज से मान लेते हैं कि 1 करोड़ का पेड अप कैपिटल है, राइट। उस पे 20 गुना आप पब्लिक से ले सकते हो। इसका मतलब 20 करोड़ रुपए आप कहां से ले सकते हो? पब्लिक से। अब पब्लिक से अगर आपने 20 करोड़ रुपए लिए, ध्यान से सुनिएगा, उसका 10% अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट बैंक में रखना पड़ेगा। अनइनकम्बर्ड का मतलब होता है जिसके ऊपर में कोई लोन या फिर लीन या फिर गारंटी नहीं हो, उसको कभी भी भुनाया जा सके, वो अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट है। तो पब्लिक से कितना लिया? 20 करोड़। और अनइनकम्बर्ड डिपॉजिट कितना है? 2 करोड़। क्यों? क्योंकि 10%। तो ये 2 करोड़ पे हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा बैंक से, मान लेते हैं वो 7% है आज के सिनारियो में। तो 2 करोड़ का 7% कितना होता है? 14 लाख। ये 14 लाख की कमाई हमारा रिसिप्ट होगा। बाकी जो 18 करोड़ है उस पे हम लोग मैक्सिमम ब्याज कितना पा सकते हैं? मैक्सिमम ब्याज का कैलकुलेशन ध्यान से सुनिएगा। अधिकतम जो ब्याज दे सकते हैं डिपॉजिट पे आरबीआई के नियम के हिसाब से वो 12.5% है। उस पे 7.5% ऐड करेंगे तो 20% हम लोग मैक्सिमम कमा सकते हैं लोन पे। इसका मतलब वो जो 18 करोड़ है उस पे 20% हम लोग कमा सकते हैं। इसका मतलब 3 करोड़ 60 लाख रुपए प्लस 14 लाख रुपए जो 2 करोड़ पे बैंक से मिलेगा, तो 3 करोड़ 74 लाख रुपए हमने कमाए। अगर हमने पूरे 20 करोड़ का बात किया तो 1 करोड़ को मैंने छोड़ दिया जो पैसे हमने लगाए थे, क्योंकि वो पैसे भी बाजार में जाएंगे। बट मैं ये सोचता हूँ कि हो सकता है 1 करोड़ मैं नहीं लगा पाया, हर समय पूरा फुल कैपेसिटी में लोन नहीं दिया जा सकता। इसीलिए अब मेरे पास कितने हो गए? 18 करोड़ का 20% हो गया 3 करोड़ 60 लाख, और वो जो 2 करोड़ है उस पे 7% मिला 14 लाख, तो 3 करोड़ 74 लाख रुपए हो गया। चलिए अब वापस आते हैं कि हमारे खर्चे क्या लगने वाले हैं। ब्याज की बात करते हैं। 12.5% तो अधिकतम ब्याज है, लेकिन 12.5% मैक्सिमम ब्याज दिया नहीं जाता सबको। कुछ एक बड़े इन्वेस्टर को दिया जाता है 12.5% तक, और बाकी को 10%, 9%, 9.5%, 8%, 10.5%। ऑन एन एवरेज अगर देखेंगे तो लगभग 10% एवरेज बैठेगा, क्योंकि सेविंग अकाउंट भी उसमें आता है। तो 20 करोड़ का 10% हमको देना पड़ेगा। इसका मतलब 2 करोड़ रुपए हमारे खर्चे हो जाएंगे। हमने कमाया कितना था? 3 करोड़ 60 लाख प्लस 14 लाख मतलब 3 करोड़ 74 लाख, और हम माइनस कर देते हैं क्या? 2 करोड़। तो बचा कितना? 1 करोड़ 64 लाख रुपए हमारे पास बचे। मैं आपको फिर से बता दूं कि हमने लगाया सिर्फ 1 करोड़ था, हमारे पास प्रॉफिट बचा 1 करोड़ 64 लाख, जिसमें हमने हमारे पूंजी के इन्वेस्टमेंट पे कमाई को कंसिडर नहीं किया। तब भी हमने कितना कमाया? 1 करोड़ लगा के 1 करोड़ 64 लाख। इसका मतलब 164%। लेकिन चलिए उसमें और कुछ माइनस करते हैं। 14 लाख रुपए जो ब्याज से कमाए, समझो वो ऑफिस में ही खर्च हो गए, और इसके अलावा ऑफिस में कुछ भी खर्च लगा होगा तो हमारा 1 करोड़ से जो हमने कमाया होगा वो भी ऑफिस में गया। इसका मतलब 1.5 करोड़ रुपए हमारे पास शुद्ध बचेंगे अगर आइडियल सिनारियो रहा और हम लोग अच्छे से काम करते हैं और लोन भी बराबर बांटते हैं। तो 1 करोड़ लगाया, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 1 करोड़ अपनी जगह, 1.5 करोड़ और। इसका मतलब हमारा नेट ओन फंड कितना हो जाएगा 1 साल के बाद? 1 करोड़ प्लस 1.5 करोड़ बराबर 2.5 करोड़। तो 150% प्रॉफिट कमाना पॉसिबल है। आपको मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों 150% प्रॉफिट के ऊपर मैंने किताब लिखा है, ऐसे नहीं लिखा, क्योंकि ये सच में पॉसिबल है। और भारत में बहुत सारी निधि कंपनियां हमारे वीडियोस भी देखती हैं और काफी सारे लोग इंस्पायर्ड भी होते हैं जैसा उनका कहना है, और उन्होंने कंपनीज भी बनाई, काम भी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, उनको परेशानी क्या आती है? वो गलत कंसल्टेंट, गलत सीए के चक्कर में कई बार पड़ जाते हैं गलत। इसका मतलब ये कि उनको पता नहीं है, लेकिन क्योंकि काम लेना है, कोई आए तो चलो भैया काम कर देंगे, लेकिन वहां फंस जाते हैं। यहाँ पर एक्सपर्ट वाले सलाह की जरूरत है। हमको बहुत सारे लोग एक्सपर्ट मानते हैं, तो फिर आपको भी पक्की सेवा चाहिए। आपको भी लगता है कि भाई मेरे काम में कोई गलती होनी नहीं चाहिए, मेरे रजिस्ट्रेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे कंप्लायंस में गलती नहीं होनी चाहिए, ट्रेनिंग में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, हमारे स्टाफ कहीं भी गलत काम नहीं करने चाहिए। ये 150% जो प्रॉफिट है इसको 160, 170, 180% भी किया जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हो ये समझना तो पर्सनल मीटिंग भी कर सकते हैं और कंसल्टेंसी कॉल के लिए भी हमारी टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि निधि का बिजनेस जबरदस्त है।
150% कम से कम कमाइए और आगे बढ़िए। आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।